अगला टॉपिक जो है वो हमारा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? टोटल चार्ज एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी बॉडी के ऊपर जो भी चार्ज आएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी बॉडी से या हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उसके ऊपर चार्ज डेवलप होता है। तो कितना चार्ज डेवलप होगा वो हमें कैसे पता चलेगा? इस फॉर्मूले से, Q बराबर NE से। तो इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि किसी भी बॉडी पर जब हम इलेक्ट्रॉन को उस बॉडी से निकालते हैं या किसी बॉडी को जब हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस पर कितना चार्ज डेवलप होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसके? सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। मैं आपको इसको समझाता हूँ अच्छे से। जैसे मैंने एक बॉडी ली है, कोई ये बॉडी ली है ए, मैं मान लेता हूँ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, ठीक। अब मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसके ऊपर कितना चार्ज डेवलप होगा, तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, Q बराबर NE से। N की वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर होती है, ठीक है। या आप कह सकते हो इंटीज़र होती है, पॉजिटिव इंटीज़र होती है वैल्यू। N जो होता है वो हमारा पॉजिटिव इंटीज़र होता है, या आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हो। तो मैंने ये कहा कि एक बॉडी ए है जिसके पास इनिशियली 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2 प्रोटॉन थे। मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकाल दिया, तो अब इसके ऊपर कितना चार्ज डेवलप होगा कैसे पता करेंगे? हम इस फॉर्मूले में डालेंगे। N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आप निकाल रहे हो या फिर जो आप इस बॉडी को दे रहे हो। तो मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, मैं N की जगह 1 रख दूंगा। और E क्या है? E जो होता है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है उसको हम E बोलते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये नेगेटिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो हम माइनस में इसको लिखते हैं। ऐसे अगर मैं बात करूँ प्रोटॉन की, एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, दोनों पे चार्ज जो होता है वो इक्वल होता है, तभी तो एक दूसरे को वो कैंसिल आउट करते हैं। तो एक प्रोटॉन के ऊपर भी इतना ही चार्ज होगा, बस अंतर क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि मेरे पास कोई बॉडी ए है, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इनिशियली इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन था, मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो अब इसके ऊपर कितना चार्ज डेवलप होगा? तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी जाहिर सी बात है कि इस बॉडी के ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब वो कितना आएगा तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मैं पॉजिटिव पहले लिख दिया, N की जगह मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 1 लिख दिया, और E की वैल्यू आपको पता है इतनी होती है, ठीक है, -19 कूलम। तो अब सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये प्लस में आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला है ना। इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा किसी बॉडी में से या किसी न्यूट्रल एटम में से, तो जो चार्ज डेवलप होगा वो होगा पॉजिटिव। और जब भी किसी न्यूट्रल बॉडी को या किसी न्यूट्रल एटम को हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो उस पर जो नेट चार्ज आएगा वो आएगा नेगेटिव। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो निकलने से, इलेक्ट्रॉन के निकलने से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो मैंने प्लस लगा दिया। और कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? एक, तो मैंने N की जगह 1 रख दिया। और E क्या होता है? E होता है आपका ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मैंने यहाँ पर ये वैल्यू रख दी, सॉल्व करके आपका Q का वैल्यू आ गया। यानी एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज डेवलप होगा? इतना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसी बॉडी पे कितना चार्ज डेवलप होगा, अगर मैं इस बॉडी से, देखिए अब मैं इस बॉडी की नहीं किसी और की बात करता हूँ। जैसे मेरे पास एक ही बॉडी है, मैंने इससे 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, अब इसके ऊपर कितना चार्ज डेवलप होगा मैं आपसे पूछता हूँ। तो आप वापस से फॉर्मूला लगाओ, Q बराबर NE। अब इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन के निकलने से कौन सा चार्ज आता है बॉडी के ऊपर? पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन निकला है? 5। और E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आप E की वैल्यू क्या रख दोगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये कितना हो जाएगा? आप इसको सॉल्व कर लो, तो जो भी आएगा वो आपका इतना इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे 80।
ठीक है, पॉइंट लग जाएगा 8.0 यानी 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका आ जाएगा आंसर कि इस बॉडी से अगर मैंने 5 इलेक्ट्रॉन निकाले तो उसके ऊपर नेट चार्ज इतना आएगा और ये जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव टाइप का होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि एक बॉडी है जिसमें से मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, अब तक मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था, अब मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितना चार्ज डेवलप होगा इसके ऊपर। तो आप फॉर्मूला लगाओ Q बराबर NE। अब ध्यान दो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन देने से कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, तो मैं यहाँ नेगेटिव रखूँगा। N की जगह क्या रखूँगा 3 और E की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 16 3 कितना हो जाएगा 48 यानी ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और चार्ज कैसा है नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मैंने दिया है ना, इलेक्ट्रॉन के देने से तो नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए ये जो इसके ऊपर चार्ज आएगा वो नेगेटिव टाइप का होगा। यानी इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आएगा 4.8 माइनस का 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आई होप आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। थैंक यू।